उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के ब्लॉक शाहपुर के गांव सोरम के प्रधान पद के उम्मीदवार सुधीर चौधरी का कहना है कि अगर मैं प्रधान पद बनता हो तो मैं अपने गांव में वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, सड़क निर्माण, गांव में शौचालय, पानी का निर्माण, गांव में स्कूल और गांव में बच्चों के लिए खेल का मैदान और जिम और जो भी सरकार द्वारा योजना आएंगी मैं उनको पूर्ण रूप से गाँव में करवाने का कार्य करूंगा। लोगों से मेरी यही अपील है कि 19 तारीख को चारपाई के निशान पर ही मुहर लगाएं और मुझे भारी मतों से विजय बनाएं और सबका साथ सबका विकास। और उनका कहना है कि मैं बगैर प्रधान बने अपने गांव में जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं अपने गांव की भलाई और सेवाएं दिन रात करता रहा हूं, जिससे मुझे गांव में प्रधान पद के उम्मीदवार घोषित किया है। और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि 19 तारीख को मुझे विजय बनाएं और मैं गांव में शांतिपूर्ण रूप से चुनाव समाप्त हो। लाइव में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में रंगा हुआ है और सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव के तैयारी में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में हम लोग आए हुए हैं मुजफ्फरनगर के सोरम गांव। यहाँ पर प्रधान पद के प्रत्याशी है चौधरी सुधीर चौधरी जी हमारे साथ हैं। सुधीर चौधरी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये बताइए, आप जो चुनाव में प्रत्याशी के रूप में आए हैं, तो इसमें आने की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या जनता ने आपको चुन के प्रत्याशी के रूप में लेकर आए? क्योंकि आपका पूर्व में भी कार्यकाल आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं, तो इसमें जनता क्या रुझान रहा? मैं 2 बार प्रधान रहा लगातार। 10 साल से मैं प्रधान नहीं हूँ। लोगों ने फिर इच्छा जताई पिछले प्रधानों के कार्यकाल देख के कि आप प्रधान जी चुनाव लड़ो। जनता की मांग में फिर 2 बार, तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ। क्योंकि आज भी हमारे यहाँ पानी की समस्या, गरीब लोगों के राशन की समस्या बहुत ज्यादा है। विशेष रूप से पानी की समस्या यहाँ बहुत ज्यादा है। जैसे आप ये जो कार्यकाल है, 10 साल का कार्यकाल, जनता उस कार्यकाल से भी बहुत खुश है। और उसी चीज को देखते हुए जो बीच के 10 साल है, उस 10 साल में वो कार्य नहीं हुए, विकास कार्य भी सारे ठप पड़े। और जो योजना सरकार की आई है, सरकार की उस योजनाओं को घर घर तक नहीं पहुंचा, नहीं पहुंच पा रही। तो इस बार आप अगर जनता चाहती है आपको, तो आपका क्या वादे रहेंगे या आप उसको पूरे करें? नहीं, वायदे पूरे करूंगा जी, इसलिए तो जनता तीसरी बार मुझे लेके चुनाव में आ रही है। वायदे पूरे करूंगा। मेरी प्राथमिकता जो है वो तालाब साफ करवाना, खुदवाना। कैसे भी प्रशासन से, जिलाधिकारी से, माननीय मंत्री जी से, विधायक जी से जो भी प्रयास होगा, सबसे ज्यादा प्राथमिकता जो है पानी की निकासी की होगी, क्योंकि मेन पानी की निकासी की समस्या है। नहीं पहुंच पा रही। ऐसा भी है जो मेरे जमाने में पेंशनें हुई थी, वो उन्हें कोई जांच अधिकारी आए, एक जगह बैठे, पूछा कि ये आदमी है कि नहीं जी, वो तो एक्सपायर हो गया। बड़ा गांव है, डोर टू डोर जाते नहीं, कर्मचारी वहीं से काटने, बहुतों की कट गई, बहुतों की चल रही और नहीं कोई बन नहीं पा रही। कुछ जगह ऐसा होता है कि प्रधान कुछ कैंडिडेट उनसे बात करते, प्रधान भी अपनी मर्जी से कटवा देते, ऐसा भी हुआ। हाँ, पक्ष विपक्ष की वजह से भी बहुत से लोग ये समझते कि गरीब आदमी है, कहीं से उसकी पेंशन बनी, लेकिन अगर प्रधान को वोट नहीं थी तो वो कटवा दे। ऐसे भी केस मेरे देखने में आए कि गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं कि उनकी पेंशन, मकान नहीं बन पाया, कोई भी मकान नहीं बना। यहाँ पे जो आवास योजना वो मिल कुछ नहीं, कोई मकान नहीं बना। पिछले कोई भी नहीं गई ना 10 साल में कोई मकान नहीं। तो इस बार अगर आप जीत कर जनता के बीच में आते हैं, तो जो आवास योजना जिनको जो लाभ जिनको चाहिए, जो लाभार्थी है, जो सही कैंडिडेट, क्या उनको उनका लाभ मिलेगा? बिल्कुल। मैं भाग दौड़ करने वाला, अधिकारियों से बात करने वाला, खुल के अपनी बात कहने वाला। अब स्टार्टिंग से ही आपका जो बैकग्राउंड है, एक राजनीतिक है जी जी। आपका परिवार एक सामाजिक परिवार, मतलब सभी के सेवा भाव से मिला। तो आपने प्रधान ना रहते हुए सभी के कार्य कराए। हाँ, एक्टिव तो मैं रहता हूँ, तो प्रधान हूँ या ना हूँ, एक्टिव रहता हूँ राजनीति में। सभी नेताओं से मेरे अच्छे संबंध है, लेकिन गरीब जनता को जो राहत मिलनी चाहिए थी, भाजपा सरकार ने पैसा तो दिया गाँव में, लेकिन ना कोई तालाब खुदा, ना कोई पेंशन हुई। पिछले 10 साल में ना कोई किसी गरीब का मकान बना, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। न किसी प्रधान ने भाग दौड़ करी। नए नए लड़के आए, प्रधान बने, कार्यकाल पूरा कर किया और चले गए। तो लोगों की यही प्राथमिकता है कि मैं इनके बीच में रहूं, हम अपने पुराने प्रधान को लेके आवे। तो जो पेंशन है हमारी, अपनी 300 नल लगाए मैंने,
पेंशन कराई, बहुत बहुत मकान बनाए। तो अब लोग ये चाह रहे कि मैं ही चुनाव लड़ूं। जो विकास के रेखा पड़े उनको दोबारा से भी जमीनी स्तर पर सारा काम होना चाहिए। ऐसा नहीं जो कागज में जो योजनाएं आती हैं, निधियां आती हैं, निधियां चली जाती हैं, लगती कहीं नहीं है। ऐसा भी बहुत इस बार तो ज्यादा देखने को मिला है कि लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए लाभ नहीं पहुंचा। लाभ। प्रधान जी, आपका चुनाव ठीक है? मेरा चुनाव चिन्ह है जी चारपाई। तो एक जनता से अपील कर दीजिए कि ईमानदार और कार्यशील जो जनता के बीच में हर वक्त सेवा में रहता है, तो भारी मतों से। हाँ, मैं तो सभी से उम्मीद करूं कि चारपाई पे मोहर लगाओ। खुद प्रधान बनो, मैं कहाँ प्रधान बन रहा, मुझे कहाँ जरूरत है प्रधान की, मैं तो रह लिया। जनता खुद प्रधान बनेगी। मेरा उदाहरण भी रहा कि कभी किसी को मेरे दरवाजे से निराश नहीं लौटना पड़ा। सम्मान मेरी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि आज के दौर में हर आदमी अपना सबसे ज्यादा सम्मान चाहता है। तो मेरी तो अपील ही है कि चारपाई पे निशान लगाओ। अगर काम कराना है तो इससे ज्यादा और मजा आता है। जैसे वोटिंग के दिन आपके यहाँ कितने मतदान? 70% 60% के बीच में होगा। तो इस बार आप जागरूक करने के लिए, देखो मतदान करना हर किसी का अधिकार है, तो आप वोट के साथ साथ जागरूक कर रहे थे। नशे का इस्तेमाल जो हमारे बच्चे कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, उसे वो बंद होना चाहिए। लेकिन फिर भी चलो, जो जहाँ खा रहा पी रहा 18 तारीख तक खा पी ले, 19 को तो ये ना किसी को पिलाने वाले हैं ना किसी खिलाने वाले हैं। तो वोटिंग 19 को जो है चारपाई पे निशान लगाना इनके लिए फायदेमंद भी है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से चुनाव नहीं लड़ रहा, जनता की इच्छा से चुनाव लड़ रहा हूँ। प्रधानी की मुझे कहीं जरूरत भी नहीं, मैं 2 योजना रह चुका, मेरा भाई ब्लॉक प्रमुख रह चुका, तो इसीलिए मेरी प्रमुखी की भी तैयारी है, तो अब लोगों में ये है कि खाना पीना ये वो हैंकर बस काम चल रहा है, जिससे मुझे नफरत बहुत है। लेकिन फिर भी चलो, जो यूथ है वो सारा नशे को बहुत खराब, ऐसा होना नहीं चाहिए। नाम विक्रांत चौधरी। ये बताइए, प्रधान जी का जो पुराना कार्यकाल भी आपने देखा जी, तो उसमें इनका अच्छा ही रहा, सब आज भी जनता इनकी तारीफ करती है। तो अब जो उम्मीदवार के रूप में आए हैं, तो इसके लिए आपको क्या विचार है? तो मेरा यही विचार है, मेरे तो चाचा हैं, तो हमारा तो कोई बात ही नहीं है। मतलब विकास कार्यों का आप गांव में सर्वे कीजिए, आपको वहां से पता चलेगा कि हमने अपने कार्यकाल में कितना विकास किया है। यहाँ पे तो बहुत से लोगों को यही नहीं पता, जो प्रधान बन चुके, जो पूर्व प्रधान रहे, उन्हें यही नहीं पता कि निधियाँ कहाँ से आती है, वो क्या काम करा सकते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है, उन्हें पता ही नहीं है। हम लोगों ने 300 नल लगवाए, गाँव में घर बनवाए। अच्छा, ये भी तो अगर आपको आर्थिक सहायता भी देना चाहे तो राइट होता है, आर्थिक सहायता भी देना चाहिए, तो आर्थिक सहायता भी बिल्कुल अपने निधि के द्वारा ही आर्थिक सहायता ये यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं। चुनाव लड़ते हैं लेकिन उन लोगों को अपना पता ही नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या, अपने राइट्स का उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही। तो आप एक जनता को संदेश। जी, और मैं यही कहना चाहूँगा, जो सही प्रत्याशी हो, जो आपको लगे आपके बीच रहेगा, आपका मान सम्मान रखेगा, आपके गांव का विकास करेगा, आप उसी को वोट दें, उसी को जिताएं और गांव को संपन्न बनाएं। थैंक यू। प्रधान जी, आपने हमारे चैनल को समय दिया, अपने कीमती समय से निकाल के हमारे साथ 2 बातें की और जनता को एक संदेश दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ये थे सुधीर चौधरी जी, जो पूर्व में भी 10 साल इनका प्रधान कार्यकाल रहा, जिसमें इन्होंने जनता के बीच रहकर सारे विकास कार्य कराए और जनता का रुझान अच्छा होने की वजह से आज जनता ने दोबारा इनको एक सर्वसम्मति से प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया और जनता की उम्मीद इनके साथ है कि आने वाले समय में जिताकर इनको अपने बीच लेकर आएगी और विकास कार्य सारे इनसे होंगे। और प्रधान जी का भी यही कहना है कि आने वाली 19 तारीख को जब आप वोट डालने हैं तो चारपाई पे मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए और एक ईमानदार प्रधान अपने बीच में लेकर आए और विकास कार्यों का पूर्ण आनंद लें। धन्यवाद।